नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मोर की बांसुरी। एक गांव के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूल थे और एक बहुत ही सुंदर पानी का झरना था। उस बाग में रोज एक सुंदर सा मोर आया करता था। जब भी उस पर झरने के पानी की बूंदें पड़ती तो वह बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाया करता था। वहाँ पर रोज एक कोयल भी आती थी और वो कोयल अपने बहुत ही सुरीले स्वर में गाना गाया करती थी। एक दिन मोर ने कोयल को गाते हुए देखा तो सोचा, मैं इतना अच्छा नृत्य तो कर ही लेता हूँ। अगर मैं कोयल की तरह इतना सुरीला गाने भी लगूं तो मैं तो कोयल से भी ज़्यादा अच्छा बन जाऊंगा। यह सब सोचकर मोर कोयल से जलने लगा। अब कोयल तो रोज बाग में आती गाना गाने के लिए, किंतु मोर नृत्य करने नहीं आता। एक दिन मोर बाग में बैठा था। अचानक उसने एक मुरली बजाने वाले की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि यह मुरली कितनी सुरीली बज रही है। यदि मैं इस मुरली को ले लूं तो मैं भी कोयल की तरीके सुरीला गाने लगूंगा और मैं कोयल से भी अच्छा बन जाऊंगा। जब मुरली वाला पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, तभी मोर धीरे से मुरली वाले के पास गया और उसने एक मुरली निकाल ली और उसे लेकर उड़ गया। मोर ने मुरली को बजाने की बहुत कोशिश करी, किंतु मोर मुरली को बजा ही नहीं पा रहा था। वह जैसे ही बांसुरी को बजाता, हवा तो दूसरी तरफ से निकल जाती। मोर ने सोचा कि यह बांसुरी मेरी चोंच की वजह से नहीं बज पा रही है, तो उसने एक पेड़ से टकरा टकरा कर अपनी चोंच को तोड़ दिया। किंतु बांसुरी फिर भी नहीं बजी और मोर को तो बहुत दर्द होने लगा और वह रोने लगा। उसका रोना सुनकर कोयल तुरंत मोर के पास आई और उसने देखा कि मोर तो बहुत कष्ट में है। कोयल ने मोर को समझाया कि जिसके पास जो कुछ दिया है भगवान ने, उसको उसी में संतुष्ट होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कोयल से माफ़ी मांगी। किंतु उसने बोला कि अब मेरी चोंच तो टूट गई है, मैं दाना कैसे खाऊंगा, और मैं दाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। कोयल ने बोला, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं होती मैं तुम्हें अपनी चोंच से दाना खिला दूंगी। यह सुनकर मोर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों में फिर से मित्रता हो गई और दोनों मिलकर नाचने गाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।